इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। पांडुप्यकांतिकर धीरगतामदीनम दग्नाम कताजन प्रते प्रतिमा शुधारा संपरिवानि देवा ओम शिव शिव एम हरम बम 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 हम सब सब बम 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 जम ठीक ठीक रामला ठीक ठीक द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवती श्रीमती दैव देवम कहरो निसाना एम हरम बम 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 हम सब सब बम बम जम जम ठीक ठीक रामला ठीक ठीक द्रव द्रव ओम नमो हरते भगवती श्रीमती सर्वोच्चारा ओम नमो हरते सर्वधर्माणि सर्वजिमानि सर्वशिमानि सर्वमानि सर्वेश्वरी 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 सर्वेदात साक्षिणाग्निमयं सर्वेदनीयं सर्वदानंदरं सर्वभयानंदरं सर्वकानंदरं चिंतामणि पालशनाथ चिंता दूर करे चलिए ये भी ट्रेनिंग के आ रहे हैं मंजूजीत कुमार आइए बोलते चलो शरीरों में मस्तक को जोड़ते चलो शरीरों में मस्तक को जोड़ते चलो हर प्रभु की जय बोलते चलो अब नाम पालशिका चिंता दूर करे मन चिंतित होते ही पार जो प्रभु चले बिछड़े ओम महाराष्ट्र से अष्टप्रसाय धूपगर्भामदी स्वाहा चिंतामणि पार्षद से महामोक्ष फल प्राप्त है फल परिवामनी स्वाहा गाय शिवा आई के तेरे सभा दे
इनके चरणों में मन से संस्कार से बार-बार नमस्कार हो। बस विधि शब्द पर मिलाएं, अरे उतार दे हो नीचे बदे नीरो मिलेगा। याते याते तो चिंतामणि पादशिना। अरे चिंते तवक्कै काले देव प्रभु चरण गुरे। ओम नी कसरे से चिंताई चिंतामणि पादशिना से नमः। अदर को प्राप्त है अरे ब्रह्माणी सा। गावे जो निर्वाण स्वयं बोल बोल देवोनी निर्वाण देवोनी निर्वाण देवोनी निर्वाण। एक बार श्रीमन क्या सुनो स्वामी पार्षद जय मां जय मां पुरवार जय पावनी ओम स्वामी पार्षद जय मां जय मां पुरवार जय पावनी। एक स्वामी समझे दूसरा ट्राई करनी ओम स्वामी पार्षद जय मां जय मां पुरवार जय पावनी ओम स्वामी पार्षद जय मां जय मां पुरवार जय पावनी ओम स्वामी पार्षद जय मां जय मां पुरवार जय पावनी ओम स्वामी पार्षद जय मां जय मां। आपने जीवन में मकड़ी को देखा होगा। मकड़ी पहले जाल बुनती है, जाल बनाती है, उसके बाद उसमें कोई दूसरा फंसे ना फंसे, लेकिन सबसे पहले खुद ही फंस जाती है। उसी प्रकार से इंसान पहले परिवार बनाता है और फिर परिवार में फंसकर रह जाता है। एक बार एक लड़का एक लड़की को देखने गया, तो जब परिचय होता है तो क्या होता है बताइए, आप लोग बताइए, आप अपने ख्यालात याद करो, क्या होता है? पूछा जाता है क्या नाम है, खाना बनाना आता है कि नहीं, ऐसे पूछा होगा आप सभी ने। आज के जो मत पूछ लेना, ये तो आजकल तो उल्टा हो रहा है। पत्नी पूछती खाना बनाना आता है कि नहीं, बोले क्यों, बोले कभी जब मैं शॉपिंग जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा। तो क्या हुआ कि वहां पर बात चली, तो उसने पूछा आपका नाम क्या है, लड़की ने नाम बता दिया। बोले आपको खाना बनाना आता है, बोले आता है। इडली बनाना आती है, बोले आती है। बोले गाना गाना आता है, बोले आता है। बोले आपको नृत्य करना आता है, बोले आता है। सारी चीजें तय हो गई तो लड़का बोलता है मेरी तरफ से ओके है, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। लेकिन लड़की कहती रुक जाइए, लड़की कहती रुक जाइए। बोले क्यों, बोले एक दो बात मैं भी तो पूछ लूं। बोले पूछो। बोले आपको ढोलक बजाना आता है। लड़की ने लड़के से सवाल किया कि आपको ढोलक बजाना आता है। लड़के ने लड़की से कहा ढोलक का शादी से क्या संबंध है, ढोलक का शादी से क्या संबंध है। तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं जब नाचूंगी, जब मैं गाऊंगी तो ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा। ढोलक बजाने वाला तो चाहिए, कि जब लड़की चाहिए नाचने वाली, लड़की गाने वाला चाहिए, तो ढोलक थोड़ा ससुर बनाएगा, ससुर पति को तो ढोलक बजाना पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखो, जब अपने घर में कभी बहू को लाने का प्रयास करो तो क्या लाना, बहू को ही लेकर आना। लेकिन आजकल लोग कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो हमारी बहू रानी आ जाए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, 4 साल बाद आती है, बोले महाराज जी क्या करूँ, बहू सोती रहती है, चाय मुझे बनाना पड़ती है। तो मैंने कहा आशीर्वाद लेकर तो गई थी। बोले काहे का, बोले मैंने कहा था आशीर्वाद लेकर गई थी कि बहू रानी आ जाए। रानी मतलब रानी तो राज करेगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ये आशीर्वाद लो कि भैया बहू आ जाए। बहू आएगी तो सास की सेवा होगी, और बहू रानी आएगी तो रानी की सेवा तो प्रजा को करना पड़ेगी। तो सोचते हैं कि बहू रानी लाना है कि
बहुलन। तो जीवन में मैं आपको बता रहा हूं, पहले क्या होता है कि इंसान जब तक दो पैर का रहता है तब तक तो वह आदमी है, और जब शादी हो जाती है कितने पैर हो जाते हैं? चार। चार पैर का कौन होता है? बोलिए ना, कौन होता है? जब इंसान दो पैर का है तो आदमी है, और चार पैर का होता है तो जानवर। और जब हमारे दो की स्थिति बन जाती है तो कितने पैर हो जाते हैं? आठ। आठ पैर होते हैं मकड़ी के। कि मकड़ी के आठ पैर होते हैं, खुद जाला बनाती है और खुद फंस जाती है। तो पहले तो ऐसा आप सबके साथ नहीं हुआ, किसी के साथ हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही मैं एक जगह था, मैं बता रहा था कि चार पैर किसके होते हैं? किसके होते हैं? जानवर के होता है। आपने आज से 40 साल पहले जब घर में कोई चीज सुनी जाती थी, किस में सुनी जाती थी? 40 साल पहले जब मोबाइल नहीं था, सीडी प्लेयर नहीं था, किस में सुनते? ट्रांजिस्टर में। उसके बाद सीडी प्लेयर आया, और उसके बाद में आज डीजे प्लेयर आ गया। तो शुरुआत के जब शादी होती है तो जो पति पत्नी के प्रारंभिक दिन होते हैं वह ट्रांजिस्टर के समान होते हैं कि दोनों की कमरे में बात होती है, घर के बाहर आवाज नहीं जाती। 3, 4, 5 साल बाद वह सीडी प्लेयर का रूप ले लेती है कि घर में झगड़ा होता है, बच्चे सुन लेते हैं। और कुछ दिनों बाद ना वो सीडी रह जाता है, ना ट्रांजिस्टर रह जाता है, बल्कि वो डीजे का रूप ले लेते हैं कि घर वाला छोड़ो मोहल्ले वाला सुना करता है। तो ये स्थिति बन जाया करती है। तो जीवन में हमेशा, आज ब्रह्मचर्य का दिन है, आप ब्रह्म जैसी चर्या करिए, विषय से वासना से दूर रहें। अपने जीवन में कम से कम प्रत्येक दंपत्ति को चाहिए कि अपने जीवन में अष्टमी चतुर्दशी को, पर्वों के दिनों में, अष्टानी का पर्व में, 16 का पर्व में, पर्युषण पर्व में आदमी को ब्रह्मचर्य पूर्वक धारण करके रहने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके जीवन में और एक आत्मिक शांति आएगी और आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं, मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूं, आप भगवान जी का अभिषेक करते हैं तो जितना शुद्धि पूर्वक अभिषेक करोगे उतना आपके जीवन में भी शुद्धि आएगी। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिस दिन भी भगवान का अभिषेक करना है उस दिन उनको सिर से ही स्नान करना चाहिए, और सिर से स्नान करने के बाद में अभिषेक करना चाहिए। यह अभिषेक की बात नहीं, यह ब्रह्मचर्य की बात है, लेकिन आपको समझा रहा हूं। तो आप ध्यान रखें कि जीवन में जितना जितना आप व्रत को पालन करोगे, क्योंकि व्रती की पूजा देव लोग भी करते हैं, व्रती की पूजा प्रशंसा देव भी करते हैं। तो आप भी क्यों ना व्रती बनकर अपने जीवन में जिस दिन आप हो सके, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने में जितना भी हो सकता है, उस दिन व्रत पालन करने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन का आपको और एक आनंद आएगा। जब धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का करोगे, जब ही तो संपूर्ण रूप से त्याग करके संग में आप आओगे। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं, बोले महाराज जी क्या है, 60 साल के लोगों को देखते हो, आप बोलते दीक्षा ले लो। तो मैं पहले उस आदमी की तरफ देखता हूं कि तेरी उम्र कितनी है, बोले 40 साल। तो मैंने कहा तू ही आ जा, तेरे लिए भी एंट्री गेट पर थोड़ी ना है। मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि हमारे जैनागम में कितने तीर्थंकर हैं? 24। उनमें से बाल ब्रह्मचारी कितने हैं? 5। 19 कौन से हैं? आफ्टर मैरिज, की शादी के बाद आए। तो इसी तरह से आप ये मत सोचो कि कम उम्र में दीक्षा लेता तो कल्याण होता, बल्कि ये सोचो कि तीर्थंकर भगवान ने शादी के बाद, लेकिन वो तीर्थंकर थे, ध्यान रखना नहीं तो गर्भ आ जाए कि तीर्थंकर भगवान बन सकते तो हम भी उनके तो कहीं ना कहीं भक्त हैं, बनने का प्रयास करें। तो जीवन में थोड़ा थोड़ा संयम लें, थोड़ा थोड़ा सा नियम लें, जो आपके जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करेगा। आपको भी माता ने कुलभूषण देशभूषण की कहानी सुनाई, वासना के वशीभूत होकर सगी बहन के प्रति आदमी को राग हो गया। विजय सेठ विजयानी की आपने कहानी सुनी। तो सारी की सारी चीजें हैं। तो जिंदगी में क्या करें, आप प्रेम पूर्वक रहें। और मैं तो हमेशा एक बार कहता हूं, पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी, पति सुखी। पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी, पति, अरे बोलो ना, अब तो बोल दो। हाँ, पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी, पति सुखी। पत्नी सूरजमुखी आंखें थोड़ी सी खुली, पति थोड़ा सा दुखी। कई बोलते हैं महाराज जोड़े से बैठा हो, क्यों बुलवाए जा रहे हो, बाद में दिक्कत हो जाएगी। पत्नी चंद्रमुखी आंखें झुकी, पति सुखी। पत्नी सूरजमुखी थोड़ी सी आंखें खुली, पति दुखी। और पत्नी आंखें खुली ज्वालामुखी और पति, हे भगवान। कैसे हाथ जोड़ते हो भगवान के सामने? कैसे हाथ जोड़ते? जोड़िए। भगवान के सामने कैसे हाथ जोड़ते हो? आपसे जोड़ो ना भाई, भगवान के सामने जुड़वा रहा हूं। क्या बोलते हो? हे भगवान,
मुझे मुझे बुद्धि दें। और घर में पति पत्नी हम कैसे जोड़ते हैं? हे भगवान। क्या? हे भगवान। आप नहीं जोड़ते हो, पड़ोसी जोड़ता होगा। क्या करते हो? हे भगवान। और कई तो कहते हैं जब से हुई है शादी, ये तो कोई पिक्चर में गाना था लगता है, लेकिन कहते हैं जब से हुई शादी, जब से खाना बनाना आ गया। कई लोग कहते हैं कि शादी के पहले खाना बनाना नहीं जानता था, लेकिन जब से शादी हुई, जब से खाना बनाना और कपड़े धोने बर्तन मांजने भी आ गए। कोई बात नहीं, देखिए शादी है तो संसार है, लेकिन कम से कम व्रत पूर्वक रहें, दंपत्ति को आदर्श दंपत्ति का लोग रहें। दंपत्ति वह पुण्यशाली होते हैं जो अपने स्वधर्म इंद्र कुबेर इंद्र नायक आदि बनकर भगवान के चरणों में भक्ति पूजन करने आते हैं। क्योंकि दंपत्ति नहीं हो तो इंद्राणी कौन बनेगा? सब यदि सीधे घर से तो इंद्राणी भी तो चाहिए हमें। लेकिन उसके बाद में दंपत्ति वह नहीं होते जो मंदिर में जोड़े से नहीं आते, लेकिन बाहर जोड़े से घूम रहे हैं, लेकिन मंदिर में अकेले आ रहे हैं। तो जोड़े से धर्म करें, संसार के सारे कार्य करते हैं, लेकिन जोड़े से धर्म करें। और जोड़े से धर्म सिर्फ जैन धर्म में ही होता है। अपने जीवन का कल्याण करें और व्रत पूर्वक जीवन यापन करें, यही उत्तम ब्रह्मचर्य का सार। जय बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, पर्युषण महापर्व की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।